तो मैं आज पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि पीसीओडी एंड पीसीओएस वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी के लिए। तो आज मैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी। सो पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों में ही सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट का प्रोडक्शन होता है, और जो मेन कॉजेज़ हैं इनके लिए बेसिकली एनवायरमेंटल कॉज बोल सकते हैं, बाकी रहता है हेरिडिटी कॉज रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉज तो नॉट नोन है, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन दीज डेज देखा जाता है कि जो डाइट शेड्यूल है वो इम्प्रॉपर होता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स स्पेशली फीमेल्स ही सफ़र करती हैं। सॉरी टू से, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। फीमेल्स को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ not having a proper dietary intake in regard of their body requirement. They are taking junk food, junk part and unnecessary unpalatable diet that causes obesity inside a body. आई मीन जो जंक फूड बेसिकली आजकल का जो डाइटरी इंटेक में सब लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो इम्प्रॉपर बैलेंस रहता है ना, उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स जो है ओबेस रहती हैं। और बाकी हेरिडिटी कॉज तो होते ही हैं। अगर किसी फीमेल को डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो लैक्टोज नहीं, इंसुलिन इंटॉलरेंस की वजह से भी फीमेल्स के अंदर जो है पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस रहते हैं। तो व्हाट इज़ इंसुलिन इंटॉलरेंस, व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, सॉरी इंटॉलरेंस बोल रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बेसिकली जो हमारे ब्लड में से जो कार्बोहाइड्रेट फैट को हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को लेकर हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में जो है एक्यूमुलेट करता है। तो हमारी बॉडी उसी से अगर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हेल्दी नहीं, मोटे हैं, ओबेस्ड हैं, तो हमारा जो है इंसुलिन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो उसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को इतने अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाती है इंसुलिन की, जो इंसुलिन रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस का डिफरेंस ये है कि पीसीओडी जो है इन कंपैरिजन ऑफ पीसीओएस थोड़ा लेस हार्मफुल होता है, और उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो पीसीओडी होता है उसमें सिस्ट की फॉर्मेशन भी बहुत कम होती है। जो बेसिक डिफरेंस है पीसीओडी एंड पीसीओएस के बीच में, वो ये है कि पीसीओडी में इमेच्योर एग्स की फॉर्मेशन होती है, जो आगे जाके सिस्ट की फॉर्मेशन कॉज करते हैं। और पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। ओवरी जो है एक्सेस ऑफ एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से सिस्ट की फॉर्मेशन होने लगती है। बाकी सिम्टम्स दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ ही आते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इरेगुलर एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, पेल्विस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होना। एंड एक डिफरेंस ये रहता है कि पीसीओडी को हम थोड़ा इजीली क्योर कर सकते हैं एज़ कंपैरेटिवली पीसीओएस, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट एक सेल मेम्ब्रेनस सेल है की तरह एक मेम्ब्रेन होता है जिसमें लिक्विड भर जाता है। तो वैसे ही हमारी ओवरी में ऐसे एक मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भर जाता है, उसी को हम सिस्ट बोल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ओवुलेशन
करेक्ट टाइम पे नहीं होने लगता है, या फिर एनओवुलेशन होता है। एनओवुलेशन का मतलब है कि ओवुलेशन का बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, और हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से एमेन्यूरिया होने लगता है, सेकेंडरी एमेन्यूरिया होने लगता है। जैसे कि पहले जब ये डिजीज़ नहीं थी तब प्रॉपर सेकेंडरी एमेन्यूरिया जैसे कहते हैं कि एक एमेन्यूरिया होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, ठीक है। और सेकेंडरी एमेन्यूरिया हम उसको बोलते हैं जब ये किसी डिजीज़ के कारण होता है, तो सेकेंडरी एमेन्यूरिया होने लगता है। तो और PCOS के केस में बेसिकली वुमेन इनफर्टाइल होती हैं। 2% से लेकर 20% ऑफ वुमेन्स आर सफ़र्ड फ्रॉम इनफर्टिलिटी। बाकी जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस ये है कि PCOS में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। अगर PCOS का मैनेजमेंट नहीं करा जाएगा तो दैट विल लीड टू अ कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट डिसऑर्डर, एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है? जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती हैं वो अदर देन द यूट्रीन कैविटी के अलावा कहीं और बनने लगती हैं, और तो उसी में एंडोमेट्रियल जैसे एंडोमेट्रियल के सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे। सॉरी, मैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। एंडोमेट्रियल कैंसर ये होता है कि एंडोमेट्रियल के सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, तो वहाँ कैंसर में बेसिकली होता ही ये है कि सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, तो उसे एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। प्लस हाइपर जो अदर जो कार्डट रहते हैं PCOS के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो ये होते हैं जैसे हाइपरप्लासिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है, जो एक ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड, उसका जो कॉर्टिकल पार्ट है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, तो वो कॉर्टिसोल का ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है, उसकी वजह से बॉडी ओबेस्ड होती है उसकी। और ऑब्वियस ही बात है कि बॉडी ओबेस होगी तो वही हार्मोनल डिसफंक्शन होने लगेगा। तो बेसिकली जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, ये किस किस हार्मोन का होता है? जैसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, मतलब प्रोलैक्टिन का ज़्यादा रिलीज़ होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का ज़्यादा प्रोडक्शन, डायबिटीज़ जैसी डिजीज़, एंड डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डिस्टर्ब्ड रहता है। और क्योंकि PCOS एज़ कंपैरेटिवली PCOD के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बट अगर PCOS का भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी क्योर हो सकता है। सो देर इज़ नो नीड टू वरी। एंड PCOD तो प्रॉपर डाइट प्लान एंड बहुत कम मेडिकेशन के थ्रू ही क्योर हो जाता है। बेसिकली मेरा यहाँ मेडिसिन के बारे में बताने का पार्ट नहीं है, मेरे को जो है जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PCOD एंड PCOS। सो आप समझ गए होंगे कि PCOD और PCOS में क्या डिफरेंस होता है। इनफर्टिलिटी PCOD में भी होगी, क्योंकि कोई भी डिजीज़ अगर हम क्योर नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसका डाइट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और PCOD में तो बेसिकली डाइट मैनेजमेंट का ही पार्ट है, तो अगर आप का मैनेजमेंट नहीं करेंगे ऑब्वियस है वो भी PCOS में कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको भी नहीं ठीक करेंगे तो वो अदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, हार्ट डिसऑर्डर्स एंड बताया ही है जैसे कि डायबिटीज़, मतलब सारा का सारा इंटर रिलेटेड है। या तो आपको पहले से हेरिडिटरी डिसऑर्डर हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह हैं, दैट विल लीड टू ओबेसिटी, दैट विल कॉज PCOD एंड PCOS इन योर बॉडी, है ना। तो मेन कॉज जो होता है वो है ओबेसिटी, हमारी ओबेस बॉडी जो